भाई ये गली है उसकी। किसकी? भाभी की। भाभी नहीं बोलने का यार, बस रिस्पेक्टेबल है वो। दिलबर, उसके और मेरे बीच में ना करियर है मेरा। गॉड ब्लेस यू बोल दिया उसको। डर गए हो भाई? क्या बोला? बोला डर गए हो भाई, मतलब है रहमत देने का, प्यार नहीं करने का। और भाई ने मान लिया। प्लानिंग कर रहा है साले। प्लानिंग मतलब? तू चाहता है जहां से तेरी लाश निकली है वहां से मेरा भी जनाजा निकले। क्या भाई, आप भी ना ऐसा ना बोला करो। देखा है कड़वी कितनी है। सच्ची बोलूं तो जब तक उसको शुगर ना हो जाए मीठा नहीं बोलेगी। पिस्तौल चलाने वाला गुंडा समझती है मुझको। मुंह में गाली, आंखों में नफरत। इसमें बचता क्या है भाई के लिए? बचता बोलो तो? क्या बोलूं दिलबर, उसके टाइप का नहीं हो यार। क्राइम कंट्रोल पर बहस हो रही है और हमसे कहा जा रहा है कि इस मामले में हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। अभी कुछ देर पहले ही मेरे डीसी साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि गुंडों के गले में पट्टा हम डाल रहे हैं। गुंडों के गले में ऑलरेडी पट्टा डाला हुआ है सर, और हम सब जानते हैं कि किसका पट्टा किसके गले में है। व्हाटएवर नहीं सर, डीसी साहब हुक्म की तामील करेंगे, तामील में आप उनकी मदद करेंगे, चैनल पे शो होगा, मुझे स्क्रिप्टेड लाइंस बोलनी पड़ेंगी। हाँ, सबके आपसी ताल्लुकात बढ़ जाएंगे, लेकिन गुंडों का बाल बाका नहीं होगा। स्टॉप इट सर। देखो, हम चैनल से तनख्वाह लेते हैं तो हमें उन्हें सर्व करना पड़ेगा। मुल्क से कुछ नहीं लेते हम, मुल्क को सर्व नहीं करेंगे। चैनल से एक तनख्वाह लेते हैं, उसके लिए दुगनी मेहनत करते हैं। मुल्क से पता नहीं क्या क्या लेते हैं, उसको कब सर्व करेंगे हम? तुम्हारा मंगेतर भी तो असिस्टेंट कमिश्नर है, उससे करो ना ये बात। उससे बात करती हूँ सादिया, और आगे भी करूंगी, लेकिन अभी मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम सिर्फ वही कर सकती हो जो तुमसे कहा जाएगा। अंडरस्टैंड? आई थिंक द मीटिंग इज ओवर। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई शो ऐसा नहीं करूंगी जिसमें मुझे स्क्रिप्ट बोलना पड़े। अब मैं जाऊं? बैठो। बैठ जाओ। क्या बोलोगी? मालूम नहीं। तो खुद से लिखो ना स्क्रिप्ट, और बस एक बार मुझे यहां पर लाकर दिखा दो। इतना तो कर सकती हो ना? डेफिनेटली सर। चलो, इस बार मुल्क के लिए कुछ करते हैं। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और लिसन, जब मंगेतर से कह देना कि सिर्फ हुक्म की तामील ना करे, कुछ करके दिखाए। ठीक है? श्योर सर। ना तू समझ रहा है ना, ये जो सरकार होती है ना, ये भाई बिल्कुल हमारी तरह होती है।
प्राइम मिनिस्टर कहा ना तो बड़ा भाई, और उसके नीचे जितने भी मिनिस्टर छोटे भाई, यानी मैं रहमती बड़ा भाई और तुम सब लोग छोटे भाई। तो क्या मतलब हुआ? आप प्राइम मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर। वाह भाई, वाह भाई, क्या बोला है भाई। ये जो पब्लिक लोग होते हैं ना, ये लोग इनको वोट देकर लाती है। अब पब्लिक कहो तो पब्लिक तो हर तरह की होती है ना, चोर, डाकू, रिश्वत लेने वाला, देने वाला, ये सब लोग होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि वोट लेने वाला राइट होगा, पर वोट देने वाला रॉन्ग भी तो हो सकता है ना जोक? जोक है भाई, पक्का जोक है भाई। लेकिन भाई नॉलेज भी मिल रहा है बहुत। जो लोग इनको वोट देता है तो ये लोग उन पे एहसान करेंगे ना। बिल्कुल भाई, ऑफ कोर्स एहसान करेंगे। अब ये मिनिस्टर भाई लोग जो है ना, ये चोर डाकू के लिए इलीगल काम करते हैं। अब ये तो होगा ना भाई। वेरी इंटेलिजेंट। अब ये काम वो खुद तो नहीं करता, ये सारे काम हम जैसे लोगों से करवाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम ऐसे कामों की क्या लेते हैं? ये बात फीस लेते हैं हम लोग। समझ गया भाई। इंटेलिजेंट, जी भाई। वेरी इंटेलिजेंट। मैं अभी बुला के लाऊं उसे। जी भाई। मुन्ना आ रहा है। भाई बाप, आपके पैरों में गिर गया हूं मैं, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। चल उठना, नहीं भेजूंगा खाली हाथ। उठ, उधर बैठ। नहीं मुझे आपके बराबर में। अबे उठना साले। बराबर बैठने से क्या तू हमारे बराबर का हो जाएगा? उठ और बैठ उधर। अब बता क्या करूं तेरे लिए? वापस हुकूमत में आने का भाई। भाई को बोलो दोबारा ओथ ले ले। सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है तेरे अंदर। भाई बनने का कितना एक्सपीरियंस है तेरे पास? 8 साल भाई। पता है, रहमती 9 साल में सारे भाइयों का बाप बन गया था। बता कैसे? सेल्फ रेस्पेक्ट है उसके अंदर। जो बात करता है पूरी करता है, जो जुबान देता है फिरता नहीं। कसम खाता हूं भाई, जो बात करूंगा पूरी करूंगा, जो जुबान दूंगा फिरूंगा नहीं। मर्डर तो नहीं करता ना तू? मर्डर भाई, मर्डर की सजा होती है ना, फांसी हो जाती है। किसको हुई है फांसी? सर पे बैठे हैं हम, मक्खियां नहीं मार रहे। और ऐसे ही हम अपने लोगों को फांसियां होने दें तो हुकूमत में बैठेंगे हम? नहीं समझा? समझाऊं भाई? किसी को मारने का भाई। रोज रोज थोड़ी, ऐसे कभी कभी। पहले बात करते हैं, समझाते हैं, थोड़ी को हाथ लगा के कहते हैं टकराने का नहीं भाई। ना माने तो फिर डराते हैं, और अगर ना डरे तो फिर ठोकते हैं। ऐसे ही कभी कभी। समझाऊं भाई? तो करेगा मर्डर? फांसी नहीं होगी ना भाई?
नहीं होगी। जान लेने का है, देने का नहीं। तो प्रॉमिस करता हूं भाई, करूंगा मर्डर। भाई इकबाल मुन्ना को हटा दूंगा। जिद है तेरे अंदर, गुस्सा भी है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना भाई सेल्फ रिस्पेक्ट। अभी तो दिखाई करूंगा मर्डर। तो फिर मुन्ना की थाली में हाथ ना मार, अपनी प्लेट उठा, अपनी प्लेट बोले तो भाई। अपोजिशन में बैठ जाओ। अपोजिशन? हुकूमत गिराने के लिए बॉडी तैयार करो। बॉडी मतलब बॉडी? बंदे ढूंढ, शैडो काबीना तैयार करके रख और रहमती से टकरा जा। नहीं भाई, रहमती सॉलिड बंदा है, मार देगा मेरे को। ताकत के खेल में वही बचता है जो मार देता है। इकबाल मुन्ना तो एक छोटा सा भाई है, मुन्ना सा कमीशन लेता है, पता नहीं देता, मारता है, जान से नहीं मारता, गरीब पे हाथ नहीं उठाता। वो हमारी सरकार का सॉफ्ट इमेज है। तो फैसला ये है कि इकबाल मुन्ना की जगह नहीं लेने का, रहमती का डब्बा गोल करने का है। दिलबर, उठ, चाय नाश्ते का बोल। माफ कीजिएगा जनाब, पाकिस्तान को बने 76 साल हुए और हमारे रिकॉर्ड में किसी सियासी जमात की कोई एक तहरीक ऐसी नहीं है जो इन गुंडों के और कब्जा माफिया के खिलाफ हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कोई एक जमात इन गुंडों के खिलाफ नहीं निकली। मैं आपसे वजह पूछ सकती हूँ? ये पुलिस और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के काम में। एक मिनट अल्लाह बड़ाए साहब, पुलिस और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों का काम तो बाद में शुरू होता है। ये हमारा काम है गुंडों को पैदा होने से रोकना। हम इसके लिए क्या करें, स्पेशली आप क्या करें? कहीं ऐसा तो नहीं है अपना कारोबार चलाने के लिए कभी सियासी जमातों को इन गुंडों की जरूरत पड़ती है? ये क्या बात कर रही हैं आप? आपके ख्याल में सियासी वापस लगाना, मैंने हमारे ऐसा खिलाफ नहीं बातें कहा करी। सर, लेकिन हमने ऐसा देखा है पुलिस और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के साथ होने वाले मार्कों में हमने अक्सर गुंडों के टोलों को देखा है। ये महज बकवास है बीबी, गैर मुल्की साजिश है हमारे खिलाफ। गैर मुल्की कैसे सर? मैंने तो इस शहर में एक भी गैर मुल्की गुंडा नहीं देखा। लुटने वाले हमारे हैं, लूटने वाले भी हमारे, मरवाएगी मरने दिलबर, वाले हमारे, मारने वाले भी हमारे हैं। कारोबार खत्म हमारी कराएगी। समूह में वो नहीं है जो इनके खिलाफ अलम लेके निकला हो, जिसने बंद कर कसम इसको। खाली हो कि इन्हें खत्म करके दम ले। चाय भेज, नाश्ता रहने दे। कितना हो गया भाई? पूरे 5,56,600 भाई। अब देखो ना,
कोई कैसे उसे समझाए कि हम लोग गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं। जी भाई। क्या दिल नहीं होता हमारे यहाँ? है ना भाई। तो क्या पत्थर का है क्या? नहीं भाई, एकदम सॉफ्ट। याद है भाई, मेरे अब्बा के मरने पे आप धाड़े मार मार के रो रहे थे और मैयत को छू के कहा था कि आज से छक्कू मेरा बेटा है। बेटा तो नहीं कहा था, भाई कहा था। भाई तो बोला था ना भाई, मैंने आपकी रिस्पेक्ट के लिए नहीं बोला भाई। भाई तो आप हैं, हम तो बच्चे हैं आपके भाई। कभी लव किया है? किया है ना भाई, 5-6 दफा किया है, लेकिन भाई कोई फायदा नहीं है इसमें। फायदा का नहीं पूछा तुझसे, जो पूछा है वही बता, किया है या नहीं? किया है भाई, और फुट भी खाई है। फुट क्यों? कुछ नहीं भाई, अब अपनी बात कर रहा था, आपकी तो बात ही और है ना भाई। एक बात बोलूं भाई, उसकी रिपोर्टेशन अच्छी नहीं है भाई। बोले तो बहुत बदतमीज है वो, थप्पड़ भी मार देती है। फुट। भाई को थप्पड़ मारेगी क्या वो? मार के तो दिखाए भाई, गोली मार दूंगा साली। भाई की माशुका को गोली मारेगा तू? उठा इसे, उठा इसे। और सुन, किसी का बाप बाप नहीं हूं मैं, बड़ा भाई हूं। निकल। एकदम गरम है, पुदीने की चटनी के साथ खाओ, मजा आ जाएगा, है ना अब्बा? हाँ हाँ भाई, कांट से नो टू दैट। भाई तुम भी आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है तुम्हारी। आ गई। वो तुम्हारे पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू वाला प्रोग्राम कैसा गया भाई? मैंने देखा नहीं। रेटिंग का पता है आपको उसकी? तुम तो कहती हो रेटिंग मैटर नहीं करती। मैटर करती है अब्बा। जब प्रिपरेशन अच्छी हो, सवाल सुइयों की तरह चुभ रहे हो, जवाब देने वाला तड़प जाए और इंटरव्यू का तीर सीधा निशाने पे लगे तो रेटिंग मैटर करती है। क्या हुआ? इसके डीसी ने तुम्हारा प्रोग्राम देखकर इसको टेलीफोन किया था। यहाँ आगे जो बात हुई वो तुम खुद बता दो, मैं जरा इशा पढ़ लूं। हाँ शोर खा लो। अल्लाह अकबर। अच्छा नहीं लगा उसको? नहीं अच्छा लगा, लेकिन लेकिन क्या? देखो जनाब, मेरी नौकरी कुछ इस तरह की है कि मुझे सरकार का हुक्म मानना पड़ता है। तुम नौकरी करते हो? मुझे लगा तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो, वहां चाय वाय बनाते हो, पकौड़े तलते हो। जनाब प्लीज। व्हाट प्लीज? असिस्टेंट कमिश्नर होना एक जिम्मेदारी है फारिस। नौकरी अवाम की है, उनकी तुम सुनते नहीं हो। नहीं तो मुझे ये बताओ, डीसी ने तुम्हें अपॉइंट किया है, इतना जो तुमने पढ़ाई की है, एग्जाम दिए हैं, मर मर के इंटरव्यू दिया है, डीसी की नौकरी के ऑर्डर्स निकले तुम्हारे लिए? कम ऑन फारिस, तुम डीसी के सबऑर्डिनेट हो, नौकर नहीं हो। क्या कहा उसने? हम कल बात करेंगे, तुम्हें गुस्सा आ गया है। मेरे बारे में कुछ कहा है? तुम्हारे प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि इन दो पॉलिटिशियंस ने जाके कमिश्नर को कंप्लेन की। कमिश्नर ने डीसी को ऑर्डर दिया कि फारिस से कहो अपनी मंगेतर को समझाए। यस, सो इट्स अ सीरियस मैटर। उनसे कहो तुमने समझाया, वो समझी नहीं।
कोई रोमांटिक बात करें? मैं चलता हूँ, कल डिनर साथ कर लेंगे। तुम जरा भी रोमांटिक नहीं हो। तो तुम कौन सी हो? पुराने जमानों में असिस्टेंट कमिश्नर को साहब बुलाते थे। अवाम के नौकर बनो, वो तुम्हें साहब बना देंगे। बाय। पुलिस और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के साथ होने वाले मार्कों में हमने अक्सर गुंडों के टोलों को देखा है। ये महज बकवास है बीबी, गैर मुल्की साजिश है हमारे खिलाफ। गैर मुल्की कैसे सर? मैंने तो इस शहर में एक भी गैर मुल्की गुंडा नहीं देखा। लुटने वाले हमारे हैं, लूटने वाले भी हमारे, मरने वाले हमारे, मारने वाले भी हमारे हैं। हमारी सफों में वो नहीं है जो इनके जी भाई। कहाँ है मुन्ना? मैं घर पे हूँ भाई। घर पे क्या कर रहा है? बहुत सर्दी लग रही है या बाहर निकलने से डर लग रहा है? डर और इकबाल मुन्ना भाई, जोक मार रहे हो भाई। अच्छा ये बता, तुझे पता है कि मौजम कहाँ है आजकल, क्या कर रहा है? रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है भाई। वाकई में आजकल नजर नहीं आता, गोशा नशीन हो गया है। आईना देखा है? आईना मतलब? आंखें खोल और अपना मुंह देख और जरा गौर फरमा कि आईने में इकबाल मुन्ना ही दिखता है ना? जी भाई। चेक करो उसको, मिनिस्टर से जाके मिला है और 4 घंटे तक वहीं था। 4 घंटे भाई? साले वो मौजम साला मिनिस्टर से मिला है, 4 घंटे उसके घर में रहा है और तू यहाँ प्यार व्यार के खेल सिखा रहा है मुझे। निकाल सबको। मारोगे भाई? मैंने कहा लोड कर रहे हो ना, खुद ही कहते हो किसी की जान नहीं लेनी, तो लग रहा है कि मौजम को उड़ाने जा रहे हो। एक बात याद रख दिलबर, मर जाने में मौत कम होती है, डर जाने में ज्यादा होती है साली। खींच कर बाहर निकालने का, मैं उसके टखने पे गोली मारूंगा, ठो छाती पे पिस्तौल रख के चलाने लगूंगा तो तू बोलेगा भाई एक बार इसको माफ कर दे। फिर क्या, वो रो के माफी मांगेगा और माफ कर दूंगा और उसको बोलूंगा ओनली फॉर लास्ट टाइम। आइडिया में दम है। दवा खाएगी? नहीं। क्यों? भूल गया था। तुम्हें पता है मैं क्यों भूल जाता हूँ? क्योंकि तुम नहीं भूलती ना। ला। अल्लाह शाफी, अल्लाह शाफी। भाई जब डिसमिस करते हैं 2 बार बोलते हैं कि डिसमिस पीरियड में ना उनके लोगों से कोई मिलेगा ना फोन करेगा।
बे साले तू 4 घंटे की मीटिंग डाल क्या है? मुन्ना भाई तू तो गया। भाई माफी मांग, माफी मांग। तो इसको क्या हुआ? ये तो पहले सारे हो गया। ओए ओ भाई चाय। मोहब्बत और बैड लक दोनों में एक टाइप का ब्लड रिलेशन है। ट्विन सिस्टर्स हैं दोनों। पर आपको तो कभी मोहब्बत हुई नहीं, आप ही कहते हो दिल नीचे दिमाग ऊपर। वो बैड लक की बात करना। हाँ, प्यार में बैड लक होता है। सच्ची कहूं तो दोपहर में मैंने मुलाकात का सोच लिया था, और ये भी सोच लिया था कि मोहब्बत में डरने का नहीं है। अगर ये नहीं पता था कि ऐसी होगी मुलाकात। ओए क्या सोच रही होगी? क्या सोच रही होगी? तो यही सोच रही होगी ना कि साला ऐसे ही है, सड़कों पे निकल के मारामारी करता होगा। हाँ, तो सड़कों पे मारामारी तो आप करते हैं, आज गोली भी चला दी है। चुटकी में सारा इमेज खराब हो गया मेरा। नहीं नहीं, इमेज कैसे खराब हो सकता है? इमेज हमारा कभी अच्छा था ही नहीं। देखिए, माइंड ना करें, आप उस वक्त से बैठ के यहाँ उसकी बातें कर रहे हैं, इमेज की बातें करें, ऐसा नहीं चलने वाला। साफ साफ बोल क्यों नहीं देते? बोलूं क्या मैं? अरे बोल दे आई लव यू। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इंसल्ट कर देगी वो मेरी? नहीं, इंसल्ट नहीं करेगी, थप्पड़ से ज्यादा इंसल्ट और क्या हो सकती है? मेरा मतलब है आप डर रहे हो भाई। अरे थोड़ी सी हिम्मत करें, करेज। क्या पता देखे देखे आपके पीछे पीछे भाइयों का रास्ता भी खुल जाए। कम ऑन, डू इट, जस्ट डू इट, डू इट। फोन बज रहा है तेरा? अबे मेरा नहीं, आपका बज रहा है। ये डोंट डू इट रहमती। हेलो भाई। हाँ मुन्ना, क्या सुन रहा हूँ मैं? ये क्या सुन लिया भाई? मौसम प्रोप्लेक्स में बैठ के अंग्रेजी फिल्म देख रहा है? फिल्म देख रहा है? तो साला बाथरूम नहीं जा सकता भाई? क्या बोल रहे हैं? अभी घंटे पहले मार के आया हूँ भाई उसको। भाई हंसने का नहीं है, मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ। थाने में है तू? थाने में नहीं हूँ भाई, गिल्ट में हूँ। एकदम मेंटल फील कर रहा हूँ मैं, एकदम भाई जैसे 1 पाउंड फिश। क्या बक रहा है? मैं बक नहीं रहा भाई, मेरे साथ कुछ उलट सुलट हो गया भाई। ऐसी बातें सोच रहा हूँ भाई कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैं क्यों नहीं सोच सकता? भाई आप सोच सकते हो, रोटी को घी लगाओ तो रोटी पराठा क्यों बन जाती है? अंडे को पका लेने से अंडा ऑमलेट क्यों हो जाता है? दूध को चाय में डालो तो दूध दूध क्यों नहीं रहता? मुन्ना, भूख लग रही है क्या? नहीं भाई। अबे तो क्या अनशन बक रहा है फिर? गुस्सा ना करो भाई, आई नीड सिंपैथी। कहाँ है तू? घर पे हूँ भाई। मेरे घर पहुंच। मैं आ रहा हूँ भाई।
सलाम भाई। सलाम भाई। क्या हुआ इसको? साला दिमाग में सब कुछ बहुत मेंटल चल रहा है। अभी देखो ना, मैं ये मौजम की धुलाई करके आ रहा हूं। आप सोचो कि मैं बैठ के सोच क्या रहा हूं। क्या? आपकी शादी क्यों नहीं हुई भाई? नहीं, इन बातों को छोड़, ये बता तू सोच क्या रहा है? यही सोच रहा हूं भाई, अभी 2 महीने में आप 1 साल और बड़े हो जाओगे भाई। उम्र बढ़ जाएगी आपकी और मतलब प्राइम टाइम तो गया ना भाई। हाँ गया। क्यों भाई? किस चीज की कमी है आप? मिनिस्टर लेवल का स्टेटस है भाई, दिखने में भी फुल शपोका हीरो लगते हो आप। मगर दिल और घर बिल्कुल खाली। मेरे एक बेटा नहीं है आपके पास जिसको हम बोले ये हमारे भाई का बेटा है। छोटी सी गुड़िया होती, हम उसको गोद में उठाते, खिलौने लाके देते, चाचू चाचू बोलती हो हमको। चुप कर साले, रुलाएगा क्या मुझे? नहीं भाई, सॉरी भाई। वन्ना डॉक्टर साहब, इनको होश आ रहा है। ये मुन्ना कौन है? ये ऑपरेशन थिएटर में भी मुन्ने का नाम ले रहा था। बेटा है इसका? नहीं डॉक्टर साहब, मुन्ना वो है जिनकी गोली से इनको अटैक हुआ है। अरे आजकल मुन्ने भी गोली मारने लगे। डॉक्टर साहब, मुन्ना कुरंगी का डॉन। कौन सी जगह है डॉक्टर? गोली रिपोर्ट लिखो भाई। हाँ मौजम भाई, बताओ अटैक कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हुआ। मैंने तो सुना है इकबाल मुन्ना की गोली चलाने की वजह से हार्ट अटैक हुआ। अरे नहीं, इकबाल मुन्ने में इतनी हिम्मत कहाँ के मुअज्जम भाई पे गोली चलाए। अच्छा, लिख भाई कि गोली नामालूम ने चलाई है। तुम तो कह रहे थे कि गोली मुन्ना ने चलाई है, बताया क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, अगर मैं अभी आपको गोली मारूं ना
तो आप भी किसी को नहीं बताएंगे कि मैंने मारी। एक आइडिया है भाई, अगर आप बुरा ना मानो तो बताऊं? बता। ये साला अपने काम में रिस्पेक्ट तो है ही नहीं भाई। लड़की दिल नहीं देती, बाप रिश्ता नहीं देता। ये तो है। अभी तो मैंने देखा है कि लड़कियां भाई लोग को मुंह पे थप्पड़ भी मार देती हैं। किसने मारा? हैं? नहीं, किसी ने नहीं मारा भाई, मैं बस ऐसे ही मुंह से निकल गया मेरे। इकबाल मुन्ना को मारा और इतनी जोर का मारा कि इकबाल मुन्ना 1 पाउंड फिश हो गया। थप्पड़ मारा तुझे लड़की ने? आ गया। प्रोफेशन चेंज करने का है भाई। प्रोफेशन चेंज करना।